आपको बताते चलें कि हुकूमत ने अब बाकायदा हाथ खड़े कर लिए हैं। 67,000 आज़मीन हज से इस साल महरूम रहेंगे। ये वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और ज़िंदगी भर के ख्वाब जमा करके और जो है वो कोशिश की थी इस बार हज करने की, लेकिन वो इस बार हज नहीं अदा कर पाएंगे। ये क्या मामला है? प्राइवेट हज ऑपरेटर वो क्यों उनको जिम्मेदार कसूरवार जो है वो करार दिया जा रहा है और हुकूमत जो है उसने अपने हाथ खड़े कर लिए। अब ये नुकसान जो है इसकी भरपाई कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जमाल खान तरकई साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हज ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान होप के। बहुत शुक्रिया जमाल खान तरकई साहब। आप लोगों को तो काफ़ी होप थी कि हुकूमत जो है वो सऊदी गवर्नमेंट से बात कर लेगी और ये मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे, लेकिन आज तो सेक्रेटरी और जो वजीर हज हैं जो डीजी उन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कर दी और कह दिया है कि ये आप लोग कसूरवार हैं, आप लोगों ने जो है वो आपका जो सिस्टम है वो खुद ब खुद ही आप लोगों ने फेल कर दिया। क्या कहिएगा सर? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बड़े अफसोस के साथ की बात है कि आज मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी साहब के साथ की और हमारे प्राइवेट सेक्टर पे और उन हुजाज पे जो अल्लाह के मेहमान थे और वो उस उम्मीद पे बैठे थे कि जा रहे हज करेंगे, उनके दिलों पे नमकपाशी है। नमकपाशी की उन लोगों ने हमें मायूस कर दिया, बड़ी चीज। लेकिन हमें मुरीद इल्जाम ठहराया गया कि ये इन लोगों की गफलत की वजह से हुआ है। दरअसल हकीकत ये नहीं है। हम तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बड़ी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वजीर खारिजा इसहाक डार साहब के। हम अपनी साहब के भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कोशिश हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे बड़ी हुई, लेकिन असल इसकी नाकामी प्राइवेट सेक्टर की जो पॉइंट्स ये लोग बता रहे हैं कि इनकी वजह से रह के गया, बिल्कुल ये सरासर गलत बात है। ये सिर्फ हम पे मुराद इल्जाम ठहरा रहे हैं। इन लोगों की ब्यूरोक्रेसी की नालायकियों की वजह से ये सिस्टम रह के गए। हमारे पैसे जो जोन की थी वो भी बर वक्त पहुंची, इसके बावजूद कि हमें की इजाजत जो थी वो हमें गवर्नमेंट के बुकिंग करने के 3 महीने बाद मुझे इजाजत मिली है। ऑफिशियल इजाजत के 18 मार्च को मेरे पैकेज को अनाउंस कर रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर पैकेज अनाउंस कर दे, बुकिंग कर लें। और उसके अलावा जो 14 फरवरी सऊदी गवर्नमेंट के लास्ट डेट था, हाँ। और हमें कहा गया कि भाई आप लोग जो है 18 मार्च को ऑफिशियल बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पैसे इस वक्त भी 700 मिलियन से ज्यादा पैसे जमा वहां पड़े थे, रियाल पड़े हुए थे। हाँ। इन लोगों ने दरअसल इनकी बुनियादी वजह ये है कि पैसे ना करते। जब 20 साल से ये काम कर रहे, आज तक ये काम कोई सेक्टर ना काम नहीं हुआ। ये सऊदी का निजाम 2024 हज में चेंज हो गया था और हमें बहुत कम टाइम मिला था, जो हम लोगों ने कामयाब हज करके 90,000 हुजाज में ओनली 18 हाजियों की शिकायत आई है। गवर्नमेंट सेक्टर इस सर वो सारी तफसीलात अपनी जगह। मुझे ये बताइए कि 14 फरवरी की जो डेडलाइन थी उसके बाद क्या उस डेडलाइन के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट का जो मुआहदा था उससे प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को आगाह नहीं किया गया? और अगर ये डेडलाइन थी तो इसके बाद जो रकूम वहां पर मुंतकिल हो रही थी उनका अब स्टेटस क्या है? अगर 14 तारीख का एग्रीमेंट की बात करें, वो एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, उसके 2 बड़े अफसरान, चूंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर अलग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बरेला वजारत मजहबी अमूर के अंडर है। हमारे वहाँ जो है नुमाइंदा डीजी साहब है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, तमाम हुजाज की तरफ से नुमाइंदा डीजी साहब है। हाँ। ये मुआहिदा उस शर्त पे सऊदी का लिखा गया, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग। और वो इंशाल्लाह इंक्वायरी कमेटी के सामने रखी हुई है, पार्लिमानी कमेटी के सामने रखी हुई है, स्टडी कमेटी के सामने रखी हुई है कि वो सिर्फ एक बुनियाद, वो इसमें ये चीज लिखा हुआ है कि अगर 14 तारीख तक आपको ये चीजें नहीं की, पैसे नहीं पूरे किए, उसके बाद आपको मुस्लिम जोन में जगह दिया जाएगा। तो कबूल है, वो तो ये नहीं उसमें लिखा जा रहा है कि आप हो गया। इसमें ये नहीं है उस एग्रीमेंट में जो उसके सारा ब्यूरोक्रेट है कि भाई देखिए 14 तारीख को लोगों ने लिख दिया, उसको आप भी पढ़ सकते हैं और फोरम पे फोरम चैलेंज कर सकते हैं कि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ।
ये लिखा अच्छा, हुआ है एक एक उस फोरम सर, पे, एक आपको इंप्रेशन ये ये भी आ रहा है चीज जगह सर, प्रोवाइड नहीं होगी, उसके बाद में। तरकई साहब, एक इंप्रेशन ये भी देने की कोशिश जी की जी। गई है, लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनाब सरकारी हज स्कीम जो है वो फेल हो रही थी, वो डूब रही थी, 4 दफा उसमें तौसी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, तो शायद कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स इस हवाले से हुई है। ये इंप्रेशन कहां तक सही है? सात 17,000 अभी प्राइवेट गवर्नमेंट के रह गए थे, और उनके 18,000 शिकायतें थी, 13,000 की मेजर शिकायतें थी, और प्राइवेट सेक्टर कामयाब हो गया, शिकायतें थी। तो अपनी बात है, प्राइवेट सेक्टर को जानबूझ कर के गवर्नमेंट सेक्टर के साथ को बाहर किया जाए। इसकी बुनियादी वजह यहां से बनी कि 2024 के बाद जब प्राइवेट सेक्टर ने किसी जगह भी कमजोरी नहीं दिखाई, नए निजाम के तहत, यही निजाम था जो सऊदी के आज ये निजाम मौजूद है, तो ये नाकाम करने के लिए काफी बातें हमारे रोड़े अटकाए गए, हमारे लिए मसाइल पैदा किए गया। इसमें इस सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की कोई कसूर नहीं है। वो नए वजीर आए क्योंकि इनके टर्म से पहले काम हो चुके थे। अच्छा, एक चीज और, ये जो डेडलाइन थी सर, ये जो डेडलाइन थी, वक्त कम है, मैं जानना चाहूंगा डेडलाइन सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी या पाकिस्तानी आजमीन के अलावा भी और दीगर मुल्कों के आजमीन जो है वो मुतासिर हुए इस नई पॉलिसी से? नहीं, डेडलाइन, ये जो डेडलाइन थी, ये सऊदी की पॉलिसी पूरी वर्ल्ड के लिए होती है। हाँ, इस डेडलाइन में हमें, तो पहले मैंने यही कहा कि हमें लेट बुकिंग करने का 3 महीने बाद, तो गवर्नमेंट ने 3 दफा 4 दफा टाइम एक्सटेंड कर दिया था, और बंदी थी कि आप बुकिंग नहीं कर सकते। जब आप लोगों ने बुकिंग शुरू की तो उसके बाद हमें शिफात मीटिंग इशू हो गए थे, तो हम रुक गए थे, बुकिंग कर नहीं सकते थे। तो लाजमी बात है कि और उस डेडलाइन में ये चीज शामिल नहीं है कि आपका कोटा खत्म हो रहा है या आप मुखातिब में सर, जगह दिया जाएगा, मेरा सवाल तरकई साहब, मेरा सवाल फिर वही है कि क्या पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के दूसरे ममालिक हैं जहां के आजमीन के साथ ये मसला हुआ है, या सिर्फ पाकिस्तान में ही है? बाकी मुल्कों के भी ये नहीं गए। और एक चीज और आपके नोटिस में लेके आना चाहता हूँ, पब्लिक को बनाना चाहता हूँ कि आज तक जो कहा गया कि हम लोगों ने इनको डेडलाइन दी थी सऊदी का, कोई ऑफिशियल चैलेंज करता हूं कि कोई डेडलाइन हमें नहीं मिली, कोई डेडलाइन सऊदी का। हम बार बार पूछ रहे थे, हम भी इधर से उधर लोगों से पूछ रहे थे कि ये डेडलाइन ऑफिशियली हमें वजारत मजहबी अमूर ने पाबंद नहीं किया कि ये सऊदी का डेडलाइन है और इस पे आपने अमल दरामद करना है। 24 में हमें मिली और उस पर हमने हट किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल खान तरकई साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर हज ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। और उनका ये जो डेडलाइन थी 14 फरवरी की, सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान में वजारत हज मिशन जो है, इसके दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, इससे प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स जो हैं इनको आगाह नहीं किया गया था, हज ऑपरेटर्स को आगाह नहीं किया गया था, और फिर ज़ाहिर है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट था इवेंट्स का जो इस वक्त सामने आया। अब इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की इंक्वायरी की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि आप सिर्फ ये पाकिस्तान में ही मामला हुआ या पाकिस्तान से बाहर दीगर मुल्क जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर भी 14 फरवरी की डेडलाइन थी, उन्होंने इस मामले को कैसे हल किया, इसको भी देखने की ज़रूरत है।